प्रवासी मजदूरों को बोकारो में ही रोजगार देने की पहल शुरू। बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र सेंटर मार्केट में हुई एक साथ 2 चोरियां। झारखंड बार काउंसिल के स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन बने राधेश्याम गोस्वामी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं सुदीप। बोकारो दिन भर में आज चर्चा करेंगे प्रवासी मजदूरों को बोकारो में ही रोजगार देने की पहल की शुरुआत। कल देर रात सेक्टर 6 के 2 दुकानों में हुई चोरी। बोकारो जिला में सभी तरह के गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध। डेकोरेटर व्यवसाय को आवश्यक सेवा का दर्जा देने की मांग को लेकर रविवार को धनबाद जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन ने किया नुक्कड़ सभा और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। आज से खुलेंगे धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, मॉल। भारत में कोरोना मामले 2.5 लाख के पार। नीतीश कुमार होंगे बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा। अब रुख करते हैं बोकारो की ओर। राज्य सरकार का निर्देश है कि प्रवासी मजदूरों को झारखंड में ही काम देना है। रविवार को जिला प्रशासन ने की बियाडा कंपनियों के साथ एक बैठक। प्रवासी मजदूरों को बोकारो में ही रोजगार देने की पहल शुरू की गई है। बियाडा सचिव संदीप कुमार ने क्या कहा, जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जैसा निर्देश प्राप्त हुआ था डीसी में, उसके बाद डीसी साहब ने मीटिंग आयोजित करने के लिए निर्देश दिया और अपना रिप्रेजेंटेटिव अनुमंडल पदाधिकारी को आज भेजे। यहाँ पे बड़े बड़े उद्यमियों को हम लोग आज यहाँ बुलाए और जो लेबर माइग्रेंट्स, जो लेबर आए हैं बाहर से कोविड के चलते, और हमारे यहाँ जो स्किल्ड है जिसका कि डाटाबेस हम लोग ने तैयार किया है, उस डाटाबेस के आधार पर हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को अपने क्षेत्र में, बियाडा क्षेत्र में नौकरी उन लोगों को दिलवाया जाए। कल रात बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र सेंटर मार्केट में हुई एक साथ 2 चोरियां। मनीष स्टोर के शटर का ताला तोड़कर हजारों की संपत्ति उड़ा ली। दुकानदारों से बात करने पर पता चला कि 22,000 रुपए नगद सहित लगभग 10 से 12,000 रुपए का सामान चोरी किया गया है। वहीं दादा पान दुकान का ताला तोड़कर लगभग 1600-1700 नगद चुराए गए हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। चोरी हो गया, पूरा पैसा था सब लेके गया। कितना का चोरी हुआ? लगभग 1600-1700 रुपया। दुकान ताला बंद कर दिया है, सही पता नहीं, सुबह आए तो खबर किए राजघराना कि आपका दुकान का ताला टूटा हुआ है। मोटा मोटी कितना आपका नुकसान हुआ होगा? वही करीब 22 रुपये नगद था, 10,000 सामान गया। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार आज से देश के सभी धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन बोकारो में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, मॉल अभी नहीं खुले हैं। देखिए एक रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं जगन्नाथ मंदिर पर। केंद्र के आदेश के अनुसार भारत में सब जगह मॉल को खोलने का आदेश दे दिया गया है, धार्मिक स्थलों को भी खोलने का आदेश दे दिया गया है। पर बोकारो में हमने अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाकर भ्रमण किया और पाया कि सारी धार्मिक स्थलें अभी बंद रखी गई हैं और मॉल्स वगैरह भी सारे बंद रखे गए हैं। झारखंड सरकार का आदेश अभी इस पर कुछ नहीं आया है, इनको खोलने की अनुमति अभी नहीं मिली है। झारखंड सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर झारखंड राज्य में पूर्ण रूप से तंबाकू के 11 ब्रांड के पान मसालों पर मैग्नीशियम कार्बोनेट सामग्री वाले पान मसाला ब्रांड को अगले 1 साल तक के लिए प्रतिबंधित किया गया था। राज्य में उत्पादन, भंडारण, थोक एवं खुदरा बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। उपायुक्त मुकेश कुमार ने जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे सरकारी भवन परिसर में अगर कोई व्यक्ति या कर्मचारी तंबाकू आदि का सेवन करते हुए पाए जाते हैं या थूकते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें कोटपा अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश है। तंबाकू को लेकर जो है ऑलरेडी कोटपा एक्ट जो है इन प्लेस है और साथ ही साथ जो है कहीं भी यत्र तत्र जो है थूकने के ऊपर पाबंदी लगाई गई है और उसके लिए जो है लीगल जो है पीनल प्रोविजंस भी किए गए हैं, यानी वैधानिक सजा का प्रावधान भी है। और हम सब जानते हैं खासकर कोरोना महामारी में जो है ड्रॉपलेट से बहुत जल्दी से इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए भी जो है एंडेमिक रूल्स के तहत भी जो है इसको प्रतिबंधित किया गया है। 10th की परीक्षा पास कर 11th में जाने वाले स्टूडेंट्स को चिंता सता रही है कि वह अपने आगे की पढ़ाई शुरू कैसे करें। स्टूडेंट्स के इन समस्याओं का हल जानने के लिए हमने कई टीचरों से बात की। पिछली बार हमने आपको बताया था कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के बेसिक्स के बारे में। इस बार जानिए मैथ्स के बेसिक्स ताकि आपके आगे की जर्नी आसान हो सके। जब हम मैथ्स के लिए शुरू करेंगे तो होना चाहिए कौन सा टॉपिक शुरू करें कि जिसको 10 के बाद ज़्यादा बर्डन ना हो, ज़्यादा टेंशन ना हो, आसानी से समझा जा सके। तो आप इन इक्वेशन पढ़ सकते हैं,
आप सेट्स एंड रिलेशन पढ़ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स को पिछले किसी दूसरे टॉपिक से लेना देना नहीं है और इसको आसानी से आप समझ सकते हो। एट फर्स्ट आप बुक उठाओ और जैसे मान लीजिए कि आप इनिक्वेशन है, तो इनिक्वेशन के चैप्टर में जाओ और पढ़ने का प्रयास करो। एक एक चीज़ जो उसमें लिखा हुआ है उसको समझने का प्रयास करो। कोई यूट्यूब का लेक्चर देखो इनिक्वेशन का, इनिक्वेशन डालो यूट्यूब में, लेक्चर ढेर सारे आ जाते हैं। इनिक्वेशन के कुछ पार्ट्स का यूज सेट्स में है, सेट्स पे पढ़ो। सेट्स को किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ आप आसानी से उसे सीख सकते हो। आप बाइनोमियल थ्योरम कर सकते हो, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हो, आप मैथमेटिकल इंडक्शन कर सकते हो। क्लास 9-10 का बात किया जाए तो 9-10 का जो कैलकुलेटिव स्किल आपने डेवलप किया है उसका पूरा यूज़ होगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपने वहाँ पढ़ा है, तो ट्रिग्नोमेट्री वहाँ बहुत थोड़ा सा, बहुत ही लिमिटेड था, यहाँ काफ़ी एक्सटेंडेड हो जाएगा। और ये ट्रिग्नोमेट्री इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं, थोड़ा वास्ट हो जाते हैं, बट वो 10 वाला काफ़ी हेल्पफुल होगा। 10 के बिना यहाँ तो आप कर ही नहीं सकते। ट्रिग्नोमेट्री का ABC क्लास 10 ही में है, आप उसे करके ही यहाँ का ट्रिग्नोमेट्री में आप हाथ बटाइएगा। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 10 वाला काफ़ी यूज़फुल होगा, आप उसे कर लो। फिर इसमें प्रोबेबिलिटी है, उसका काफ़ी हेल्प मिलता है यहाँ पे। तो 10 के टॉपिक्स तो होने चाहिए। ज्योमेट्रिकल पार्ट, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को टफ होना होता है ना, तो 9-10 का ज्योमेट्री उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो आपको चाहिए कि वहाँ का ज्योमेट्रिकल पार्ट को, मतलब जो पिछले वाला क्लास है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए, तभी फॉरवर्ड आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो आप मैथमेटिक्स में RD शर्मा को प्रेफर करो, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल पार्ट काफ़ी डिटेल से समझाया हुआ है एग्जाम्पल के साथ। BSL के अलग अलग विभागों में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और कोविड-19 महामारी से बचाव पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्यकारी मुख्य महाप्रबंधक NC साहा ने कर्मियों को महामारी से बचने के लिए फेस मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने एवं निश्चित अंतराल में हाथ धोने पर विशेष ध्यान देने की बात कही। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद के राजेंद्र पार्क गोल्फ ग्राउंड में जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने नुक्कड़ सभा कर शांतिपूर्वक सरकार से मांग की। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। ये प्रेस वार्ता हम लोग पिछले 28 तारीख को भी किए थे और 28 तारीख का करने जो हम लोग किए तो उसमें हम लोग जिला प्रशासन से एक आग्रह किए थे कि जिस तरह अन्य चीज़ों में छूट दिया जा रहा है, हम लोगों को भी एक छूट दिया जाए और कहीं ना कहीं से जो 50 आदमी का शादी में जो दायरा बनाया गया है उसको थोड़ा सा बढ़ाकर, थोड़ा सा आगे कर, हम लोग ऐसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग इस समाज में अपना सेवा देकर उसका जो लाभ लेते हैं, उससे हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा व्यापार का भरण पोषण होता है और हमारे द्वारा पूरे जिले में नहीं पूरे राज्य में लाखों लाख मजदूर हम लोग से जुड़े हुए। इसलिए आज हम लोग राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि अन्य व्यापारियों की तरह हम लोग का भी एक दर्जा दिया जाए, हम लोगों का भी कहीं भी नाम लिया जाए। आज हम लोगों ने एक जो है मौन यहाँ पर धारण जो है एक हम लोग नुक्कड़ सभा रखे हैं। तो आज राज्य सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि पिछले 3 वर्षों से लॉकडाउन होने की वजह से हमारे टेंट से जुड़े हुए जितने भी व्यापारी, हमारे कैटरिंग्स हैं, लाइट्स बंधु है, फ्लावर्स बंधु है, पूरी लगन हम लोग का काम बिल्कुल बंद हो गया 3 महीनों से। और इस महीना हम लोग का लास्ट लगन का टाइम है और आने वाला फिर हम लोग का समय पूरे 4 महीना हम लोग को कोई भी लगन हम लोग के बीच में नहीं है। और हम लोग भी हर तरह से, जिस तरह से आज बाजार खुल गई है, ट्रेनें चल रही है, एरोप्लेन चल रही है, सभी चीज़ चल रही है, हम लोग सरकार से ही डिमांड करते हैं कि किसी भी प्रकार का जिस तरह का आपका जो है नियम होगा, जहाँ भी अगर आप लोग के साथ में जो भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा हम लोग ख्याल करेंगे। लेकिन सरकार को हम लोग को भी है कम से कम हम लोग को 250 आदमी का हम लोग का जो है डिमांड है कि कम से पार्टी का आदेश दिया जाए। नहीं तो आने वाला समय हम लोग का जो है पिछले 3 महीना जो पार होने के बाद आगे हम लोग का 4 से 5 महीना कोई लगन नहीं है और नवंबर दिसंबर के लगन तक हम लोग का जो है स्थिति ऐसी हो जाएगी। पूरे झारखंड में लगभग इसमें 20 लाख जो है मजदूर जो है बिल्कुल वो जो है भूख के कगार में आ गए हैं अभी से ही, और आने वाले 5 साल में क्या होगा ये पता नहीं है। धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी बने झारखंड बार काउंसिल के स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन। लोगों की सुविधा के लिए, अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए एक एक्सटेंशन खोला जाएगा।
रांची जाकर के फॉर्म जमा करना, नामांकन कराने समय में काफी तकलीफ और वर्चुअल कोर्ट तो अपना रहे, लेकिन फिजिकल कोर्ट का भी हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे, क्योंकि अधिवक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। कमेटी से कितना राय होता है, उसमें ट्रस्टी कमेटी है, उसका सदस्य, स्टीयरिंग कमेटी, पूरा चेयरमैन बना। जिम्मेवारी कुल मिलाकर एक है कि अधिवक्ताओं का जो संगठन है और जो अधिवक्ताओं जो कष्ट में रहते हैं, उनको संस्था के माध्यम से जो जो सुविधा देना चाहिए उसको त्वरित हम लोग दिलाने का काम करेंगे। काउंटर को कब तक ये अब हम लोग कल के बाद से और आज से हम लोग का कार्यक्रम हो गया। कल मैं हर सैटरडे संडे को प्राय मैं रांची बैठ करके वहाँ पर सभी योजनाओं को लागू करूंगा, काम करूंगा। और झारखंड स्टेट बार काउंसिल मैंने अधिवक्ताओं के द्वारा, एसोसिएशन के द्वारा कार्यक्रम हम लोग का बनाने का योजना है कि प्रॉब्लम को समझ करके तत्काल हम लोग जिला में जाकर एक नज़र मौसम पर। कुछ दिनों से एक बार फिर गर्मी और उमस के स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही कड़ी धूप निकली रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में बारिश होने की आशंका है। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। कुछ खबरें संक्षिप्त में। बोकारो में 2 नए कोरोना मामले आए सामने। उपायुक्त ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से करे पालन। धनबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के खाते से 1.5 करोड़ उड़ाने वाले हैकर की तलाश में जुटे रांची साइबर सेल के एक्सपर्ट हैकर की पहचान के लिए रविवार को शाम धनबाद पहुंचे। बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के पुंडरू गांव में रविवार को होटल तड़के में काम करने वाले कुक ने फांसी लगा के की आत्महत्या। धनबाद जिले में रविवार 3 सीआईएसएफ जवान के पॉजिटिव मिलने पर हड़कंप। जिले में मरीजों की संख्या हुई 25। धनबाद में यात्रियों की सीमित संख्या के कारण हो रही ऑटो चालकों को परेशानी। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।